हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर प्रथम अध्याय खाद्यर उत्स। खाद्य कहले कौन बुझ ना जो सब खाद्य को आम कौन खाऊे ताकू सब आम खाद्य बोली कहबा। कौन ना भात, रुटी, डाली, माछ, मांस, अंडा एगुड़ा सब आम कौन बोली कहबा ना खाद्य बोली कहबा। तापर दिखाई कौन ना प्रत्येक जीवर वैशिष्ट्य हेउछि जन्म, वृद्धि और विकास, प्रजनन और मृत्यु। सबु जीव मानकर मूलमंत्र कौन ना जन्म हवा, बढ़िबा, वंश वृद्धि करिबा आउ मृत्युवरण करिबा। एही समस्त कार्य पई ताहार खाद्य आवश्यक। एही सब कार्य करिबा पई जीव मानकर कौन आवश्यक ना खाद्य निहाती आवश्यक, कारण से खाद्य रु शक्ति पाई थे। खाद्य आमको समस्त कौन मिलते ना शक्ति मिले। से ही शक्ति द्वारा से समस्त कार्य करिथे। एही शक्ति द्वारा से सब कार्य सब करे। तेणु खाद्य को जीवन धारणर उत्स बोली धरा जाइए और यह द्वारा जीवनर समस्त मौलिक आवश्यकता पूरण होइथे। तेणुक खाद्य को जीवन धारण माने जीवन बंचीबार आधार बोली कहुए, जहाद्वारा कौन हुए ना गोटे जीवर सबु आवश्यकता पूरण होइथे। तापर देख 1.1 देइछि कौन ना खाद्यर प्रकार। खाद्यर प्रकार भेद विषय आम पढ़ा। देइछि कौन सारणी एक रे देइछि 2 दिन रे खाइतिबा खाद्य। 2 दिन आम कौन सब खाद्य खाइछे ताकू लिखिया को देइछि प्रथमे दिवस। दिवस माने दिन, प्रथम दिन और द्वितीय दिन खाइतिबा खाद्य नाम। प्रथम दिन कौन खाइले ना भात, डाली, भजा, रुटी। द्वितीय दिन कौन खाइले भात, तरकारी, साग, अंडा, माछ, मांस जहाँ भी लिखिबार लिखिब। तापर देइछि कौन तले ना आमे सबुदिन समान प्रकार खाद्य खाऊछु कि ना सबुदिन आमे समान प्रकार खाद्य खाऊने। तापर देइछि कौन तुम श्रेणीर पिला समस्त पिला एका प्रकार खाद्य खाऊछंती कि तुम क्लास रे थिबा सबु पिला एका प्रकार खाद्य खाऊछंती ना। तुम श्रेणीर समस्तंकर खाद्य तालिका को अनुध्यान कले आमे देखिबा जे समस्ते प्राय भात खाती। हाँ, भात समस्ते प्राय खाती। तुम घरे भात किपरि रंधा जाए ता तुमे लक्ष्य करिछ कि तुमे केबे देखिछ कि भात किपरि रंधा जाए। भात तैयारी करिवा पई कोन आवश्यक पड़िबा आमे देखिबा। भात जो तैयारी होछि केमिति तैयारी होछि भात आ ता पई कोन आवश्यक। खाद्यर उपादान और उत्स। खाद्य तैयारी करिवा पई कोन सब सामग्री आवश्यक तमे देखिथिबो। भात पई चाउल और पानी आवश्यक। भात पई कोन आवश्यक ना पानी आउ चाउल। पानी रे चाउल पकाई रांधिले भात हुए। पानी बसी गरम हुए तापर कौन हुए चाउल पड़े। चाउल पड़ले भात हुए। भात रांधिबा पई चाउल, पानी और ताप आवश्यक होइथे। भात रांधिबा पई कौन ना चाउल, पानी और ताप माने कौन ना से पानी तातीबा दरकार। निया द्वारा कौन हुए निया जलिबा द्वारा पानी ताते जहाँफल हमारा भात हुए। तापर सारणी 1.2 खाद्य और ताहा तैयारी करिबा पई आवश्यक उत्पादन। जो खाद्य सबू आ से सबू तैयारी होबा पई कौन सबू जिनस आवश्यक। रुटी तैयारी होबा पई कौन दरकार ना अटा, पानी, लूण। डालमा पई विभिन्न प्रकार पनीपरिबा, नड़िया, डाली, तेल, लूण, पानी, पियाज, लंका आउ हळदी। तापर आ जगह देइछि निजे लिखिबा को कौन ना भात तैयारी पई कौन दरकार चाउल और पानी। पूरी पई अटा, घी, लूण, पानी। उपमा तैयारी पई सुजी, लूण, पानी, हळदी, पियाज आउर भी सब दरकार सबू कौन भृषंग पत्र। तापर आ पनीपरिबा भी पड़िकी हुए। खीरी पई कौन आवश्यक क्षीर, चाउल, चीनी, काजू, किशमिश इत्यादि। तापर दिया कौन 1.3 प्राणी और उद्भिद ठारू मिलुथिबा खाद्य। प्राणी ठारू आमे को खाद्य पाऊ आउ उद्भिद मान ठारू को खाद्य पाऊ से विषय आम पढ़ा। तापर देइछि कौन ना सारणीटी आमे पूरण कले। पूरण करबा फल आमे कौन जानिले ना जो सब खाद्य सब देइथिला तापई सब कौन ना अलग अलग सामग्री आवश्यक हाँ ना नहीं।
तापर दिखाई कौन ना बर्तमान आम देखा कि आम जो खाद्य नाम गुड़ा लिखीचे आउ तार उपादान ना लिखीचे सेगुड़िक केउठु मिले एगुड़िक मध्यरु केतेक उद्भिद ठारू मिलता है और केतेक प्राणी मानक ठारू मिलता है हाँ ना नहीं आउ केतेक उत्पादन किंतु प्राणी और उद्भिद ठारू मिल न थाए आउ केते गुड़िए उत्पादन भी अच्छी उपादान से ना प्राणी ठारू मिलता है ना उद्भिद मान ठारू मिलता है तापर देइछि सारणी रे देइथिबा विभिन्न उत्पादन गुड़िक है कौन ना विभिन्न प्रकार पनीपरिया नड़िया डाली तेल मसला लुण पानी पियाज लंका और हलदी एगुड़िक मध्यरु पानी लुण व्यतीत समस्त उपादान उद्भिद ठारू मिलता है हाँ ना नहीं किंतु पानी आउ लुण आमको उद्भिद ठारू मिल न थाए किंतु पानी और लुण आमर आवश्यकता अनुसार उद्भिद ठारू पाई न थाउ है जी आमर आवश्यक आम से पाई न थाउ सेहीपरि अंडा तरकारी रे व्यवहृत अंडा प्राणी ठारू मिलुवा बेले तेल मसला इत्यादि उद्भिद ठारू मिले जो अंडा तरकारी होची सेतबेले अंडा कौन ना अंडा प्राणी मान ठारू मिलता है किंतु तादेह पड़ुवा तेल मसला इत्यादि क्या ठारू आम पाऊ ना उद्भिद मान ठारू पाऊ किंतु प्राणी और उद्भिद ठारू लुण किंबा पानी मिले नहीं है किंतु प्राणी और उद्भिद ठारू आम लुण आउ पानी आम पाऊ नहीं तापर देखाई कौन ना आम जो खाद्य तालिका लिखिले से खाद्य गुड़िकर उपादान गुड़िक केउठारू मिले सारणी 1.3 रे आम देखिबा सारणी 1.3 रे कौन दे ना विभिन्न प्रकार खाद्य और से गुड़िकर उत्स विभिन्न प्रकार खाद्य नाम दि आ से गुड़िक केउठारू सब मिले दि खाद्य दि एपटे लिखाई तापर आवश्यक उत्पादन एक तैयारी करने कौन दरकार तापर केउठारू मिले ना प्राणी ठारू ना उद्भिद मान ठारू सेटा लिखा तापर प्राणी और उद्भिद ठारू मिलु नथिबा उत्पादन आउ केते गुडी उपादान भी अच्छी जी ना कि आम प्राणी ठारू पाऊ ना कि उद्भिद ठारू पाऊ देइछि फास्ट कौन दि ना खेचड़ी खेचड़ी तैयारी पे कौन दरकार चाउल डाली गुआ घी नड़िया परिबा मसला लुण पानी हलदी है देखिए आम प्राणी ठारू कौन पाऊ आ भितर ना केवल गुआ घी घी है तो उद्भिद ठारू कौन पाऊ ना चाउल डाली नड़िया परिबा मसला आउ हलदी गुंड तापर कौन ना प्राणी और उद्भिद ठारू मिलु नथिबा उपादान किए ना लुण पानी केवल तापर देइछि आम लिखिले कौन आउ दुईटा जगह देइछि निजे लिखिबापी आम लिखिले गोटे कौन ना खीरी खीरी पाई कौन दरकार ना क्षीर चाउल चीनी लुण पानी आउ काजू तादेहरु प्राणी मान ठारू आम कौन पाऊ ना क्षीर आउ खुआ उद्भिद ठारू चाउल चीनी काजू किसमिस जहाँ भी लिखिपर आउ प्राणी और उद्भिद ठारू मिलु नथिबा उपादान कौन ना लुण आउ पानी एठी गोटे आउ गोटे लिखिबापी अच्छी जगह आगु तुमे लिखिब तापर दिखाई कौन आम खाऊा खाद्यर अधिकांश उपादान मुख्यतः उद्भिद ठारू मिलता है आम जो खाद्य खाऊे तादर अधिकांश खाद्य आम क्या ठारू पाई ना उद्भिद मान ठारू पाई केतेक खाद्य उद्भिदर मूल व्यवहार होता है अन्य केतेक खाद्य फूल फल मंजी पत्र और कांड व्यवहृत होता है आम जो खाद्य सब खाऊ तादर केते खाद्य कौन ना उद्भिदर कौन सब आम मूल खाऊ आउ केते उद्भिदर फूल फल कांड पत्र सब खाऊ एहीपरि उद्भिदर विभिन्न अंश को व्यवहार करी अनेक प्रकार खाद्य प्रस्तुत कराए गोटे गछर विभिन्न अंश एक प्रकार खाद्य प्राय व्यवहृत हुए है गोटे प्रकार सबुजाक अंश गोटे खाद्य तैयारी करने व्यवहृत हुए कि जदि कौन ना कखारु गछ जमी कखारु कौन डालमा हुए भजा हुए किंतु तार जो कांड आम देखुचे पत्र ये कौन ना अलग खाद्य व्यवहृत हुए फूल ये भी अलग खाद्य व्यवहृत हुए सेहीपरि तापर कहूँ तुम्हें एपरी कौन सी एक गछ जानिच जार पत्र फूल फल और कांड को खाद्य रूपे व्यवहार कराए सी हूँ कखारु गछर फल को भी खाती फूल को भी खाती पत्र को भी खाती एवं कांड को मध्य खाती यह हूँ कौन ना गोटे लता जातीय उद्भिद तापर देखिए कौन ना चित्र 1.2 को देखा
କ'ଣ କରିବା ଦେଖିକି ନା ଏହା କେଉଁ ଗଛ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କି ଗଛ ନା କଖାରୁ ଗଛ। ଗଛଟିକୁ ଚିହ୍ନି ଏହାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ଏ ଗଛର ସବୁ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହାକି ଫଳ, ଫୁଲ, ପତ୍ର ଆଉ କାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ସାରଣୀ 1.4 ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ତାର ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ। ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ନାମ ଏପଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତାର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନା ସଜନା ଗଛ। ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର ଖାଉ ଆମେ, ଫୁଲ ଖାଉ ଆଉ ଫଳ ବି ଖାଉ। ମୂଳା। ମୂଳାର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା କାଣ୍ଡ ଆଉ ପତ୍ର। କାକୁଡ଼ିର କ'ଣ ନା ଫଳ। ପିଆଜ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ ଆଉ ତାର ଷଣ୍ଢା। ପଣସ। ପଣସର କ'ଣ ନା ଫଳ ଆଉ ମଞ୍ଜି। ଧନିଆର କ'ଣ ନା ପତ୍ର ଆଉ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଖାଉ। ତାପରେ 1.4 ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଜୀବ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ଆମ ପରି ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନା ତୁମ ଘରେ ଗାଈ ବା ଛେଳି ଦେଖିଥିବ ତୁମେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଘାସ, କୁଟା, ଚୋକଡ଼, ଭାତ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ ସେମାନେ କେବଳ। କୁକୁର, ବିଲେଇ ଓ କୁକୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ସାରଣୀ 1.5ରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଜୀବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଜୀବମାନେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। କୁକୁର। କୁକୁର କ'ଣ ଖାଏ? ମାଂସ, ଭାତ, ରୁଟି, କ୍ଷୀର। ପାରା। ପାରା କ'ଣ ଖାଏ? ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଶସ୍ୟ ସବୁ ଖାଏ। ସିଂହ କ'ଣ ଖାଏ ନା ମାଂସ। ମାଛ କ'ଣ ଖାଏ? ଭାତ, ଦାନା, ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ଖାଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କ'ଣ ଖାଏ? କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। କାଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ମାଂସ, ଫଳ। ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ ଖାଏ? କୀଟ ପତଙ୍ଗ। ମହୁମାଛି କାହାକୁ ଖାଏ? ଫୁଲର ରସ। ମାଛି କ'ଣ ଖାଏ? ବାସି ଖାଦ୍ୟ। ମଶା ରକ୍ତ ଖାଏ। ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଏ ନା ଗଛ, ପତ୍ର, ଘାସ। ତାପରେ ଛେଳି। ଛେଳି କ'ଣ ଖାଏ ନା ସେଇ ଗଛପତ୍ର ଆଉ ଘାସ ଖାଏ। ତାପରେ ଶାଗୁଣା। ଶାଗୁଣା କ'ଣ ଖାଏ ନା ମାଂସ। ଏଇ ସାରଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କେଉଁମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତ କେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଓ କେଉଁମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଏ କେବଳ ମାଂସ ଖାଏ ତ କିଏ କେବଳ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଆଉ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଜୀବ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଏପଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଆଧାରକୁ ନେଇ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶାକାହାରୀ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ନା ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ନା ସର୍ବହାରୀ କହିବା। ତାପରେ ସାରଣୀ 1.6ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଆଉ ସର୍ବହାରୀ। ଶାକାହାରୀରେ କେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଠେକୁଆ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହରିଣ। ମାଂସାଶୀରେ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ସିଂହ, ବାଘ, ଶାଗୁଣା, ହେଟା, ବେଙ୍ଗ। ସର୍ବହାରୀରେ କୁକୁର, ମଣିଷ, ବିଲେଇ, କାଉ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା। ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ଆମର ଶେଷ ହେଲା ଏଇଠି। ଏ ବିଷୟର ସମସ୍ତ ସାରଣୀ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ କରିବ। ସେଇ ବିଷୟର କେତୋଟି ନୋଟ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କାହାଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। 2 ନମ୍ବରରେ ଉପାଦାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ମଣିଷ ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ। ମଣିଷ ସର୍ବହାରୀ, ସବୁକିଛି ଖାଏ। 4 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ,
ଓ ସର୍ବାହାରୀ। 5 ନମ୍ବରରେ ଶାକାହାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ କୁହାଯାଏ। 6 ନମ୍ବର ମାଂସାଶୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର ସର୍ବାହାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଷୟର ଏତିକି ନୋଟ, ଆକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ।